हेलो दोस्तों, एमएससीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार। उससे पहले हम लोग जानेंगे शब्द क्या होता है, यानी वर्डों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। अब देखिए, शब्द विचार में शब्द का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, तो शब्द का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, पहला आपका होता है अर्थ के अनुसार, दूसरा आपका रचना के आधार पे, तीसरा होता है प्रयोग के आधार पे, चौथा होता है उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थ के अनुसार। तो अर्थ के अनुसार 2 होते हैं, पहला होता है आपका सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। देखिए, सार्थक क्या होता है, जिसका कोई अर्थ होता है ना, उसे क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जल हो गया, फल हो गया, ये सब क्या होते हैं, सार्थक हो गया। घर हो गया, पुस्तक हो गया, ये सब किस में आएंगे, सार्थक में। और निरर्थक में देखिए, जैसे देखिए जल को अगर इसका कोई ज प्लस लॉ, इसका कोई अर्थ नहीं होगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे ये आता है ज़्यादा, खाना वाना, ताला वाला, रोटी वोटी, ये सब दिखाई देगा तो समझ जाएगा क्या है, निरर्थक है। ठीक है, तो जिसका सार्थक अर्थ होता है, मतलब जिसका कोई अर्थ होता है वो सार्थक शब्द होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे रचना के आधार पे, यानी इसको हम रचना के आधार पे भी बोल सकते हैं और बनावट के आधार पर भी बोल सकते हैं। देखिए, रचना के आधार पे 3 होते हैं। पहला होता है आपका, कितने होते हैं, 3। पहला होता है आपका रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है योग रूढ़। ठीक है, देखिए जिसका विशेष अर्थ होता है, जिसका क्या टुकड़ा नहीं किया जैसा, जैसे फल है ना, तो फल का हम टुकड़ा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सार्थक अर्थ नहीं देगा, तो इसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं, है ना। जिसका कोई टुकड़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, रूढ़। जैसे आप देख लिए फल, घर हो गया, पुस्तक हो गया, इसे क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। यौगिक का मतलब क्या होता है, देखिए 2 शब्दों का मिलन, यानी कि जिसका 2 शब्दों का क्या हो, मिलन हो, और वो भी क्या हो, सार्थक शब्द हो। जैसे विद्या धन आलय, विद्या आलय, ये क्या है, दोनों सार्थक शब्द हैं, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगला आपका योग रूढ़। योग रूढ़ को आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुब्रीहि समास के आधार पर समझ लीजिएगा इसको। जैसे दशानन, जिसका तीसरा अर्थ निकलता होगा। ठीक है, जैसे दशानन 10 है, आनंद जिसके अर्थात रावण। ठीक है, ये सब क्या होता है, योग रूढ़ होता है, जिसका तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे कमल मान लीजिए, ठीक है, दशानन हो गया, पीताम्बर हो गया, ये सब क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं, यानी कि जिसका तीसरा अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़। बहुब्रीहि समास से आप समझ सकते हैं इसको। अगला है आपका प्रयोग के आधार पे। ठीक है, प्रयोग के आधार पे शब्द कितने होते हैं, तो प्रयोग के आधार पे 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। अब देखिए विकारी शब्द क्या होता है, यानी जिसका परिवर्तन किसके आधार पे होना चाहिए, लिंग कारक वचन के आधार पे क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया सीता सीता पढ़ती है। देखिए यहीं पे लिख दिया गया राम पढ़ता है। देखिए दोनों परिवर्तन हो गया ना, यहाँ पे ती है, यहाँ पे क्या है, लिंग परिवर्तन हो गया ना, क्या हो गया, लिंग परिवर्तन हो गया। तो यानी कि जो जिसका क्या हो, परिवर्तन हो, ठीक है, वो क्या होता है, मतलब विकारी शब्द होता है। जिसमें परिवर्तन ना हो उसे क्या कहते हैं, अविकारी। अब देखिए विकारी शब्द कितने होते हैं, 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, और अविकारी शब्द भी क्या होते हैं, 4 ही होते हैं, क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मय आदि। जैसे मान लीजिए इसमें आ जाएगा और, ठीक है, जैसे राम और सीता पढ़ते हैं, चाहे सीता और राम पढ़ते हैं, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, जो परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आ गया किंतु, है ना, परंतु, लेकिन, ये सब क्या होता है, अविकारी शब्द होते हैं, यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वो क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। ये भी 4 ही होते हैं। ठीक है, अगला हम लोग समझेंगे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो देखिए उत्पत्ति के आधार पे कहीं कहीं 4 होता है, कहीं कहीं क्या होता है, 5 होता है। जैसे तत्सम हो गया, पहला क्या होता है, तत्सम, 4 या 5 मान लीजिएगा। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और एक होता है संकर शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तत्सम। तत्सम का अर्थ क्या होता है, जो संस्कृत के समान हो। किसके समान हो, संस्कृत के समान हो, उसे क्या कहते हैं, तत्सम। जैसे मान लीजिए दुग्धम हो गया, क्या हो गया, दुग्धम। दुग्धम माने क्या होता है, दूध। जब देखिए जो हिंदी में होगा क्या होगा, जो हिंदी से, जो संस्कृत से क्या होगा, हिंदी में होगा। जैसे यहाँ पे संस्कृत था दुग्धम, यहाँ पे क्या हो गया, दूध हो गया, तो दूध हो गया तो क्या हो गया, हिंदी हो गया, तो इससे क्या कहेंगे, तद्भव। यानी जो हिंदी का ही शब्द है और जो हिंदी में क्या, जो संस्कृत का ही शब्द है वो हिंदी में क्या हो रहा है, रूपांतरित हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए देशज, यानी जो क्या होती है, हमारी स्थानीय बोली होती है। जैसे कि लोटा, लोटा को हम लोग कहते हैं ना, सभी लोग लोटा ही कहते हैं। झाड़ू हो गया, खिड़की हो गया, ये क्या होता है, देशज शब्द होता है। ठीक है, अब विदेशी शब्द का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्ट जो रहता है वही हम लोग भी बोल देते हैं। जैसे कि डॉक्टर, स्कूल, कागज़, ये सब क्या है, विदेशी शब्द है, जो विदेश में ही बोला जाता है वहाँ हम लोग के भी में यही बोला जाता है, डॉक्टर। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। अब देखिए एक शब्द होता है संकर शब्द, जिसमें रेलगाड़ी, जैसे देख लीजिए क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी। इसमें देखिए आधा अंग्रेजी होता है, आधा हिंदी होता है, जिसमें 2 शब्द का मिलन होता है, वहाँ पे क्या होता है, संकर शब्द होता है। ठीक है, आसानी से समझ जाएंगे। देखिए शब्द के आधार, मतलब अर्थ के अनुसार, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पे और उत्पत्ति के आधार पे, 4 तरीके से क्या किया गया, इसको शब्द विचार को बांटा गया, यानी शब्दों का वर्गीकरण 4 तरीके से किया गया है। ठीक है,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।